तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो मैं बोला था आपको, एक तो ये 14 नंबर का, एक 15 नंबर का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास भी इम्पोर्टेंट है और अपनी लास्ट क्लास है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो वी हैव टू यूज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हम लोग ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ फॉर्मुलेज है जो अपने को याद ही करना पड़ते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, इसके लिए कोई हाँ लॉजिक है कि आप इसके प्रूफ में चले जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको इसका प्रूफ याद कर लीजिए। तो देखो 14 नंबर का प्रूफ किसी को याद नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लॉजिक नहीं है उसके प्रूफ के लिए। आप क्या करेंगे, आरएचएस को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एक मिनट, हाँ आप क्या करेंगे 14 नंबर के फॉर्मूले में आरएचएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेवलप कर पाएंगे एलएचएस। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा 14 नंबर, और ये तो अपने आप चलो याद हो जाता है लोगों को, जिनको 14 याद है उनको 15 याद हो जाता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू अगर 0 है तो ये वाला मटेरियल पूरा 0 हो जाएगा आरएचएस। हेंस आरएचएस a क्यू प्लस बी मल्टीप्लाई क्यू होके प्लस, 0 फिर ट्रांसफर कर देंगे 3abc को। हाँ जी, तो फिर अपन 3abc को इधर आरएचएस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। देखिए तो ये फॉर्मूला कब डेवलप होगा 15 नंबर का, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास की क्वेश्चन से। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -50 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब प्लस -50 का, ये माइनस ही है ना, यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस है। तो ऐसा लिखा है क्वेश्चन में -50 का क्यूब, और आपको विदाउट इवेल्युएटिंग आपको आइडेंटिटी यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। तो विदाउट यूजिंग नॉर्मल कैलकुलेशन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, आपको पता है मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ कि लेट लेट ऐसा ले लेता हूँ मैं, a की वैल्यू है मान लेता हूँ -50, फिर सेकंड टर्म में चलते हैं, b की वैल्यू है मान लेते हैं 100, क्यूब को हटा दो 2 मिनट के लिए, क्यूब अपने दिमाग से हटा दीजिए, और c की वैल्यू मान लेता हूँ -50, क्यूब हटा दो। बस मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये सर a और प्लस 50 ना, ए भी तो माइनस होगा ना, दोनों को हाँ सेम वैल्यू हो जाएगी, भी हाँ अपन -50 ले रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए मैंने क्या बोला पता है कि फर्स्ट टर्म वाले को मैं -50 ले रहा हूँ, सेकंड टर्म को +100, और थर्ड टर्म मान लिया मैंने उसका। हालांकि दोनों सेम टर्म है नो डाउट, बट हाँ यहाँ पे नंबर लिखते समय मैं उसको 2 मिनट के लिए सी मानना है दोनों सेम चीज ना। बट ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है मैं बस ये बता रहा हूँ, है दोनों सेम चीज, ए एंड सी आर बोथ आर सेम, बट हाँ उसको ए और सी लिखने में फायदा क्या हो रहा है बस वो देख लेते हैं। तो ये देखिए अगर मैं तीनों को ऐड करूं, ये तीनों को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं ऐड करूं तो आपको पता ही है a प्लस बी प्लस सी आ रहा 0, एंड वेन एवर a प्लस बी प्लस सी इज कमिंग 0 देन वी कैन यूज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो हम लोग ना आपको पता है विदाउट यूजिंग नॉर्मल कैलकुलेशन हम आइडेंटिटी यूज करके कर करके तुरंत इसका आंसर डिक्लेयर, देखो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी तुरंत आप इसका आंसर डिक्लेयर कर सकते हो, बट एक आइडेंटिटी यूज कैसे करना है इसको लेके मैंने एक सैंपल बनाया है आप लोग के लिए कि ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्यूब के नीचे है, हर एक टर्म में क्यूब के नीचे वाला जो नंबर है वो नंबर का इंडिविजुअल अगर मैं सम करूं, क्या वो इन तीनों नंबर्स का सम 0 आ रहेगा? अगर आ रहा है देन आई कैन यूज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ठीक, तो फिर दिस तो अब हम ये देख लिया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सॉरी a प्लस b प्लस c अगर 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस टी क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगी अपने पास 3bc, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। अब आप ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे आंसर बताइए। कुछ लोग काम कर सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ सर आप सेकंड टर्म, 7,50,000। हाँ जी एग्जैक्ट एकदम। अच्छा एक चीज बताइए, ये सेकंड पार्ट में अगर अपन सेकंड पार्ट में चलें तो सेकंड पार्ट में मिल रहा है कि वाली वैल्यू है a, ये वाली वैल्यू मान लेता हूँ b, ये वाली वैल्यू मान लेते हैं c। अच्छा एक मिनट ना, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने डाउट डाउट नहीं जनरल की बात कर रहा था कि ये तो ए ही लिए थे ना सर अपन लोग ने -50 को फर्स्ट मैंने पार्ट में, पूछा था अगर सर। ए -50 को फर्स्ट पार्ट में ए लिए थे तो बी की वैल्यू हो गई थी 100, और फिर से थर्ड टर्म में मैं सी नहीं लिखी मैं ए ही लिख दूं तो ये हो जाएगा -50। तो कोई इशू नहीं है उसमें भी, आप वही एज ए फॉर्मूला आप वही ट्रीटमेंट देंगे ना, a प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है, इफ a प्लस बी प्लस ए अगर कोई भी तीन नंबर का सम 0 आ रहा है
तो यू कैन यूज डायरेक्टली फॉर्मूला 3ab, और अपन लोग क्या यूज करते थे, c ना, तो c की जगह बस आप यूज करेंगे वापस से a, खत्म। तो है वही चीज, तरीका वही है, बस आप बार बार अगर सी की जगह ए आ रहा है, मतलब डबल बार रिपीटेशन हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर थिंग का, तो आप उस फॉर्मूले में भी उसको डबल बार लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका होगा -1260। आप लोग में से बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है, सबका सही है। ठीक है, तो किसी को भी डाउट हो रहा है तो एक बार आप बताइए, नहीं तो अभी तक थर्ड का आंसर किसी का नहीं आया, एक का आया, ठीक है, और ठीक है, तिया, मधु, वत्सल, सौम्या, कैलकुलेशन सब चेक करेंगे ना। आपको ये आंसर देना है कि देखिए 5625 ये आता है, बट 5625 में पॉइंट कहाँ आएगा, डेसिमल कहाँ आएगा, क्या 5625 के बाद आएगा कि 5 के पहले आएगा, वो डेसिमल का ही गेम है। सर मैं कैलकुलेशन गलत है आपका, थोड़ा चेक करोगे तो। तो आंसर इज 562.5, करेक्ट आंसर इज 562.5, सही ना, बस कैलकुलेशन चेक कर लो। ओजस्वी का सही है, आयुष्मान का सही है, भाग्यांश का सही है, प्रथम का सही है, मोहित का सही है, देवांशी का, श्रेयांश का सही है, सोफिया का सही है, सौम्या का सही है, नहीं सौम्या का गड़बड़ हो गया, वत्सल का सही है, तिया का सही है, मधु का सही है, ठीक। और भी लोगों का आ चुका नीचे, शुभांगी, तन्मय, शुभांकर, तोशी। कैलकुलेशन आने के बाद ही आप यहाँ डिस्प्ले में दिख दीजिए आपका आंसर तो यार। नाउ डी पार्ट। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यूब आ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा। एक मिनट बेटा, कौन बोला मुझे, ईशान आपने बोला? नो सर, मैंने। मैंने मतलब, अच्छा तन्मय। शुभांगी, अच्छा तन्मय। तो तन्मय, आपका बहुत सही क्वेरी है। यहाँ तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यूब में वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 3abc वाला। सर पर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1.5 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 0.9 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ लोग ने आंसर भी मुझे इसका सेंड कर चुका है, सेट करने के बाद शायद। अच्छा, केशव का बस आया अभी तक। देखिए, ये आप इसको सेट कीजिए, ये तो ऐसा आप लिख सकते हैं 1.5 का क्यूब। अच्छा, आप लोग को सबको पता है क्या, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर, नेगेटिव नंबर का क्यूब, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब का रिजल्ट क्या आता है पता है ना, नेगेटिव ही नेगेटिव। है ना। तो ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसा सेट कर सकता हूँ ना, ये जो आपको दिख रहा है -0.9 का क्यूब, तो मैं माइनस को अंदर भेज देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्लस। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, देखिए कि नहीं, सेट कर रहा हूँ मैं। तो 0.9 का क्यूब, फिर प्लस -0.6 का क्यूब, ये जो माइनस है ना, ये मैंने अंदर सेंड कर दिया। इसको मुझे सेट करना, थोड़ा सा क्वेश्चन अपन लोग ने सेट कर दिया। सेट करने पे आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू आ गई 1.5, बी की वैल्यू आ गई 0.9 और सी की वैल्यू आ गई -0.6। यस सर। तो क्वेश्चन को अपन ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया क्वेश्चन में, बस अपन लोग ने सेट किया है। तो आंसर आएगा इसका, आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आता है। जैसे मेरे पास कुछ लोग का आंसर आ चुका है, हाँ एग्जैक्टली सही है, देवांशी, तन्मय, टिया, अपन सिंह, श्यांश, एक बार और कैलकुलेशन चेक करो, आयुष्मान आपका सही है, वत्सल आपका सही है, प्रथम आपका सही है, टिया, तो बता दी, ओजस्वी को भी सही है, केशव का भी सही है, का भी सही है, भाग्यांश का भी सही है। कैलकुलेशन देख देख के करिएगा ना। ये है आपके ओलंपियाड्स के क्वेश्चन, मैंने सोचा एक बार ऐसे डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही अच्छा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग हैं जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर इजी है। इजी है ना, ठीक है। तो एक चैलेंज टाइप का भी ले सकते हो आप इसको कि यार करना ही है। आप लोगों को सबको पता होगा, उस दिन अपन लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि x² माइनस वाई स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये मैं इसी जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में यूज हुआ कि नहीं, मैं तो इसी जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता था, a माइनस बी का होल क्यूब का भी कुछ फॉर्मूला होता था। तो आप जैसा भी, आपको जैसा भी कंफर्टेबल है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए
और मुझे बताइए इसका आंसर क्या था। ये ओलंपियाड में बहुत बार आ चुका है इससे। सर आ गया। तो ठीक है, आप आंसर लिख के भेजो। ईशान, आपका लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि माइनस नहीं आता है ईशान। अगर कैलकुलेशन बताना है तो ईशान देख लो। लास्ट वाले क्वेश्चन में ना ईशान हम लोग ऐसा किए थे 3ABC ना। सर आ गया वो मेरा गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक था। ओके ओके चलिए। सर सर ब्रैकेट पूरा गलत। सिंपलीफाई करके भेजना है या फिर फैक्टराइज फॉर्म में? नहीं, सिर्फ आपको ऊपर न्यूमरेटर सिंपलीफाई करना है, नीचे सिंपलीफाई करना है। पूरा कट कट होने के बाद जो आंसर आता है एकदम बहुत छोटा सा Yes, sir. कंटेंट आता है, बहुत भेज स्मॉल रहा हूँ। कंटेंट आता है, वो कंटेंट भेजना है आपको। कर दिया। ओहो ग्रेट, लेट्स सी। कागज सेंड करना ना। हाँ ठीक है। दिवांशी ने सेंड किया, मुझे केशव ने सेंड किया है। ठीक है, मैं मैं कर भी रहा आंसर हूँ। नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग का आता है। और टाइमर इसके लिए, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए टाइमर है डॉट 1 मिनट डॉट, उससे भी ज्यादा टाइम लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइमर ले रहे हो आप तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं। चलो और लोग के क्वेश्चन आ गए। सर भाग्यांश का मैंने आंसर आ गया। आंसर हाँ ठीक है, प्रिया का आंसर आ गया। प्रथम का आंसर आ गया। तो देखो मेरे पास जो पहले आंसर आया ना, उसके हिसाब से मैं थोड़ा रैंक बता दूं। दिवांशी ने मुझे पहले आंसर सेंड किया था, और केशव ने, ये दोनों ने एट अ टाइम एक समय पर ही सेंड किया। सर ये डिवाइड में था, मैं सबको ऐड कर रहा था। तो आप ध्यान नहीं दिए थे क्या? डिवीजन है। नहीं सर, देखा नहीं था। ओके, चलिए और लोग का आंसर आ गया। प्रथम ईशान का आंसर आ गया, और मैंने अभी आंसर नहीं बताया ना, बस मैं बता रहा हूँ आंसर आ गया। श्रेयांश का आ गया। अच्छा श्रेयांश, देन पूर्वांश का आ गया। ठीक है, चलिए तो टाइमर क्लोज होता है। डॉट हमारा 1.5 मिनट। पूर्वांश का आ गया। हाँ ठीक है। देखिए तो आंसर सही है। फाइनली आंसर जो सही है वह है देवांशी का, केशव का, भाग्यांश का, तिया का, प्रथम का, बस इन लोग का सही है। तो ईशान, श्रेयांश, पूर्वांश, देखते हैं मतलब आप लोगों ने थोड़ी सी जो गलती ये कहाँ की है देख लेते हैं। चलिए तो आपने एक काम करो, सबसे पहले नीचे वाले मटेरियल से सॉल्व चालू करते हैं। आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर, बस देखिए अच्छे से। तो डिनोमिनेटर में अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये ऐसा दिखेगा अपने को, थोड़ा डिनोमिनेटर बस देखना आप अच्छे से। लेट अस अज्यूम डिनोमिनेटर में ना ये छोटा a मैं ले लेता हूँ x माइनस वाई को, b ले लेता हूँ y माइनस जेड को, और c ले लेता हूँ मैं z माइनस एक्स को। ये ऐसा ले लिया मैंने abc, क्योंकि क्यूब क्यूब दिख रहा है मुझे, तो मैंने सोचा चलो abc लेके देखते हैं। तो जब मैंने abc लिया, और मुझे तो कुछ पता नहीं क्या करना है, तो मुझे एक चीज पता, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आता है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तीनों को ऐड किया, तो मुझे ऐसा कुछ दिखने लगा कि एग्जैक्टली a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर सब आपको दिख रहा होगा, यहाँ सब कट रहे हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स को काट रहे हैं। और एक सेकेंड, हाँ जी, माइनस एक्स प्लस एक्स को काट रहे हैं। ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई को, और जेड, यहाँ पर जेड लिखा हुआ था, ये जेड इस जेड को कट कर रहा है। तो ये सबको ऐड किया अपन ने, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इनका क्यूब जो है, ये इनके क्यूब का सम क्या होता है, 3abc। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी 3abc। इट विल बी लाइक 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अपन लोगों ने सबसे पहले डिनोमिनेटर देखा, तो क्योंकि डिनोमिनेटर का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सिक्स, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी 3abc, वेयर a इज x माइनस वाई, दैट इज नॉट क्यूब। याद रखिएगा a का काम ना x माइनस वाई कर रहा है, स्मॉल a का काम x माइनस वाई का होल क्यूब नहीं कर रहा है। तो स्मॉल a इज लाइक x माइनस वाई, स्मॉल b इज y माइनस z, एंड स्मॉल c इज z माइनस x। नाउ मूविंग ऑन न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर था। अब मैं न्यूमरेटर में आता हूँ। ऑन द सिमिलर प्रोसेस, अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूं, न्यूमरेटर
तो न्यूमरेटर में भी अपन यही देखेंगे, सेम चीज यही करेंगे। लेट a इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे क्यों पता चल रहा है कि इसको a लेना है? अगेन क्योंकि ना पूरे ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, तो जब भी 3 क्यूब का सम आता है ना, तो 99.9% क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटी यूज होगी। यस सर। फर्स्ट तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c अपने पास आएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक बार रफली दिमाग में जाइए, सॉरी रफ में जाइए और इसको सम करके देखिए, तो फिर से न्यूमरेटर का जो a प्लस बी जीरो आ रहा है, तो अगेन आई जीरो आ कैन जाएगा। एग्जैक्टली, तो अगेन आई कैन यूज, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर विल बी 3 टाइम्स a का काम बस कर रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b का काम कर रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, c का काम कर रहा है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर विल बी लाइक 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये न्यूमरेटर है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा पैरेलल लिखते रहना, जिससे सॉल्व नहीं होता, यस जिनका भी सॉल्व नहीं होता। तो न्यूमरेटर हमारे पास आ रहा है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना न्यूमरेटर। नाउ डिनोमिनेटर हमारे पास आया था 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आया था डिनोमिनेटर। अब हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, और आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आफ्टर, मैं पहले न्यूमरेटर लिख देता हूँ। न्यूमरेटर विल बी लाइक 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब आप ना न्यूमरेटर में हर जगह यूज कीजिए, एज वी नो दैट व्हेनेवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने सामने आता है तो हम न्यूमरेटर में सर ये यूज 3x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। नहीं ना बेटा, 3 नहीं है, सर कैंसिल हो गया। अच्छा यस सर यस सर। ठीक है, अपन सर ये सब कॉपी में नोट करना है। इस करते हैं फैक्टराइज x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। सर आंसर टाइप करके भेजना है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ अभी। तो क्या हम लोग x टू द पावर 4 पहली सर बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सर पहले माइनस ब्रैकेट 2x में आएगा स्क्वायर वाई एक्स, स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स आएगा प्लस एक्स प्लस वाई वाई, और तीसरे ब्रैकेट में एक्स आएगा माइनस एक्स वाई। माइनस वाई। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सही है इन लोग का आंसर, तीनों का आंसर। देखिए x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एज वी नो दैट वेरी वेल कि a टू द पावर m, ये क्लास 8 में था यस सर। m into n, ये ऐसा होता है फॉर्मूला। तो हम लोग x टू द पावर 4 को इस टाइप का लिख सकते हैं क्या? पहले इस कैटेगरी से कंपेयर करो कैसे। क्या मैं x टू द पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 2, 4 को लिख यस सकते हैं 2, एंड देन आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी कि अगर कहीं पर भी a टू द पावर m इंटू n है, तो a टू द पावर m इंटू n को आई कैन राइट a टू द पावर m के पावर में n। इसलिए x टू द पावर 4 को मैं लिखा हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y टू द पावर 4 को मैं लिखा हूँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे बहुत लोग का आंसर आ चुका है। यस सर आ गया। ठीक है, x माइनस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली सही है। तो हम लोग ये आइडेंटिटी अब कैसे यूज कर रहे हैं? देखिए आपको सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ना इस फॉर्म, अभी फिलहाल मेरे इस मटेरियल पे a का काम जो कर रहे हैं ना, a का काम कर रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और b का काम कर रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर। a का काम और b का काम, तो a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर। तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो a फाइनली क्या आ रहा है, ये वाला मटेरियल तो पूरा a स्क्वायर है, ये वाला मटेरियल पूरा, सॉरी ये वाला मटेरियल पूरा b है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आई कैन यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली, तो आई कैन यूज हियर a माइनस b इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते ही मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, मटेरियल ऐसा बन जा रहा है कि a की जगह तो आ जाएगा जो आप लोग सब बोल ही रहे हो बहुत देर से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a की जगह ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी a की जगह और b की जगह ये आ जाएगा। या फिर फर्स्ट ब्रैकेट में उसको फॉर्मूला वापस लिख गए स्क्वायर माइनस फिर बी हम स्क्वायर। लोग, हाँ बहुत बढ़िया, फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा x माइनस एक्स वाई। प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये अपना यहाँ तक हो गया। मैं आपको देखिए x⁶ माइनस y⁶, ये भी मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। इसको फिर से हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये देखिए x² का क्यूब माइनस y² का क्यूब। तो x² का क्यूब माइनस y² का क्यूब लिख सकते हैं अपन, क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगेन, तो अभी मैंने लास्ट में बताया था, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ही लिख रहे हैं ना अपन लोग। तो नाउ सी दिस, तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा? अब मैं देखो, मैं इसको क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ a का, और इसको मैं क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ b का। हु इज a इज x², हु इज b इज y²। तो आई कैन यूज फॉर्मूला a³ माइनस b³। और मैं आपको बोला था एक ऐसा फॉर्मूला जो क्लास 12 तक के भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, वो है a³ माइनस b³ सर आंसर आ गया। प्लस तो आंसर आ गया। आ गया आंसर। ठीक है, आप लोग अलग से मुझे लिख दो ना। तो a³ माइनस b³ का ना फॉर्मूला हम लोग देखे भी थे लास्ट क्लास। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, वो होता है a माइनस b इंटू b² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a का काम कर रहा है x², तो a का काम कर रहा है x², तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये देखो इस टाइप का, a का काम कर रहा है x²। ऊपर वाले फॉर्मूले में a की जगह मैं डाल दूंगा x², b की जगह मैं डाल दूंगा y² मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, a की वैल्यू x² है, और इस फॉर्मूले देखो यहाँ पर a² है, यहाँ b² है। पहली बात, a की खुद की वैल्यू x² है, और फिर वो a का और स्क्वायर हो रहा है। फिर आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, या यही गड़बड़ करते हैं बहुत लोग, या ये देखो हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² इंटू y²। ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। देखिए a की वैल्यू x² है, और यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में a का भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब x² का होल स्क्वायर होगा तो x⁴ जाएगा। अब इसको सर 4 थोड़ा ना लगेगा हाँ बेटा, क्या? सर, x² प्लस y² होगा ना? नहीं, देखो आपको पता है, ये एक मिनट, पहली बात ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मैं उस दिन बताया था, तो थोड़ा याद है, या आप अपने पेजेस में जाके देख सकते हैं। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ये होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, a माइनस b इंटू a², ओके है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। जहाँ यस जहाँ यस a आ रहा है ना, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहां x² डालो, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहां y², तो आपको ये ऐसा सेट होते हुए दिखेगा। और सर अभी भी पर हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻³ मतलब कि 2 को बाहर भी तो निकाल सकते हैं, तो फिर a² माइनस b² वाले फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, आप कोई भी तरीके से कीजिए शुभांकर, एनी मेथड, यूज एनी मेथड। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा पता है ना? फाइनल फैक्टराइजेशन वो यही आएगा। देखो लास्ट, एक मिनट शुभांकर, लास्ट का मैं बता देता हूँ। ये जो अब मटेरियल बचा ना शुभांकर अपने पास, ये वाला, ये x² माइनस सर y² मैंने आपको आंसर भेज दिया। हाँ एक मैंने तो भी मैं भेज x² दिया। माइनस y² को मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² इंटू y²। ये अपना फाइनल आंसर है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, चाहे क्यूब एनालॉजी या स्क्वायर वाला, आंसर ये आएगा। अच्छा, एक और चीज सुनो, आप a³ माइनस b³ अगर स्टार्टिंग में यूज नहीं करोगे ना, तो कभी ना कभी तो यूज करना ही है, तो मेथड दोनों सेम ही कहलाएगा फिर। नहीं सर, इसमें अलग आएगा अगर हम लोग 2 को बाहर लिखे और 3 को अंदर लिखे। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया है। हाँ मैं देख लिया हूँ, देखिए सर अलग आंसर अलग आएगा। आएगा। मैं प्रूव करता हूँ, देखो कैसे सेम आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेथड सर हम नंबर लोग इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, h⁴ y⁴ प्लस x² प्लस y² को। x² प्लस y² का होल स्क्वायर होगा वो। नहीं, x² सर a माइनस b हो जाएगा। क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर इसको हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं जिसमें हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करके। a² माइनस b²। सर हम सर लोग a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाँ देखो, दोनों आप दोनों का आंसर पहले a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अपन लोग। फिर जो केशव बोल रहे हैं कि a² माइनस b², कैसे, मैं आपको समझाता हूँ।
अब इधर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 2 मिनट ले ऐसा लिखूं, देखो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, फिर वाई के पावर में 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर लास्ट वाले मटेरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे ही लिख देता हूँ बस। ऐसा लिखने से क्या हुआ फायदा, ये देखो अगर 2 मिनट के लिए आप इसको मानोगे, ऐसे ही ब्रेन में मान लो कि ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो ऐसे ही दिख रहा है सर अपने पर को। 2 तो नहीं है, मतलब देखो Yes, ना, sir. रुक जाओ। तो देखो 2 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं ये ए है, ए कौन है एक्स स्क्वायर, बी कौन है वाई स्क्वायर, तो ऐसा नहीं दिख रहा है ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी टाइप का दिख रहा है। तो हमको पता है कि कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 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 अगर 2ab। कुछ भी आ जाए तो हम लोग यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है यहाँ पर सर इसके एडिंग आगे एंड मैं बताऊं, सब्ट्रैक्टिंग, एग्जैक्टली एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये वाले कंटेंट को ना, पूरा ये वाले कंटेंट को एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और एक और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या वो कुछ इस टाइप का दिखेगा क्या, बताइएगा। मैं थोड़ा सेट करके दे रहा हूँ आपको, आप बताना, उसके बाद वो सही की गलत। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा दिख सकता है अपने को, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं अपन, एक्स का पावर 4 प्लस वाई टू। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आगे और, हाँ जी सर जो हमारा एक्स टू दी पावर 4 वाला जो सेकंड ब्रैकेट था, उसके पहले हम लोग का एक फर्स्ट ब्रैकेट था, वो कहाँ गया? एक्स नहीं स्क्वायर ये माइनस मैं वाई बता रहा स्क्वायर हूँ, वाला। वही मैं बता रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसका फैक्टराइजेशन हो गया, उसको साइड में रख दो। अब आप Yes, नीचे sir. हेडिंग डालो कि फैक्टराइजेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसका यस सर। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जो मैंने ब्लैक कलर के सर्कल में डाला हुआ है ना, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इसका अलग से फैक्टराइज किए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अलग से किया, दोनों को जाके लास्ट में प्रोडक्ट ले लेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ सर तो जी। लास्ट आंसर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर। वन वाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस यस सर, वाई। वाई बोला। अच्छा वाई बोले, ठीक है, और उसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। हाँ, तब उसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, ये जो मटेरियल जो ए मैंने लिखा स्क्वायर हुआ है ना यहाँ माइनस पर, बी स्क्वायर। को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले जैसा ट्रीटमेंट दो ना आप, ये देखो ऐसा, ये पूरे को आप 2 मिनट के मान लो ए, और इसको आप मान लो 2 मिनट के लिए बी, फॉर यूजिंग फॉर्मूला। तो व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज बी एक्स इंटू वाई। नाउ यूज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स सॉरी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एग्जैक्टली। तो फाइनली आंसर हमारे पास जो जसवी ने सेंड किया वही मैं बता देता हूँ, और भी लोगों ने सेंड किया है, बट अभी अभी रिसेंटली सेंड किया जसवी ने। तो आंसर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दिस इज फाइनल आंसर। Factorization of second bracket. ओके ओके, मतलब आपको ये यहाँ दिक्कत हो रही है क्या, ग्रीन वाली जो मैंने डैश लाइन बनाया वहां पर, Yes, sir. है ना। देखो आप ना उसके, देखो ये एक्स स्क्वायर वो वहां तक लिखना आ गया ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे आया है Yes, sir. ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 मिनट के लिए आप मान लो कैपिटल या स्मॉल कुछ भी मान लो, ऐसी ब्रेन में या रफ में जाके देखो, तो ये ग्रीन लाइन जो मैंने किया है ना वो है स्मॉल है मान लो, तो वो ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, और वो सेकंड ब्रैकेट में जो मैंने ग्रीन लाइन किया ना एक्स इंटू वाई के नीचे ग्रीन लाइन, उसको आप 2 मिनट में मान लो बी, तो ऐसा नहीं दिख रहा है ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes, sir. तो नाउ अगेन यूज ए माइनस बी इंटू ए, तो जैसे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज करोगे, तो a की जगह वापस डाल दीजिए, a की जगह क्या डालेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b की जगह अपन डाल देंगे एक्स इंटू वाई। Mine. Yes, जैसे sir. आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर ऐसा दिखेगा, जो मैं ओजस्वी का आंसर कॉपी करके आपको भेज रहा हूँ आप सबको, ये देखो, क्योंकि उसने आंसर सेंड कर दिया तो मैंने बोला ओजस्वी ने कर दिया तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। Yes, sir.